फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की और साथ में डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को। एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है, बहुत ही शानदार कंपनी है, और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। इन चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और यह निर्णय क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहां पे फ्यूचर ग्रुप की डील के ऊपर अब क्रेडिटर्स ने अपनी तरफ से रोक लगाने की कोशिश की है। उन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग किया। क्या इसका मतलब क्या ये डील होने वाली नहीं है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में जिस तरह से तेजी का माहौल बना हुआ है, क्या यही मौका जब एंट्री कर ले? वैसे तो मैंने आपको ये स्टॉक करीब 2000 के आसपास से सजेस्ट करना शुरू कर दिया था कि इसमें आप निवेश करो, और ये मौका है जब बाजार की रैली को ये लीड करने वाला है। आने वाले समय में रिलायंस में बड़ी तेजी तो बनेगी, लेकिन क्या यही मौका जब एंट्री करे, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? काफी अच्छी तेजी बनी है और टाटा पावर क्या फिर से तेजी से दौड़ने को तैयार हो चुका है? क्या 300 को क्रॉस करेगा? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन स्टॉक 253 पर क्लोज हुआ है, जहां पे हमें 2.07% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह ये आपको पता ही है कि बाजार में भी बड़ी गिरावट थी, लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, साथ में एफआई की तरफ से हैवी सेलिंग भी हो रही है। अब टाटा पावर की बात करें तो इस स्टॉक ने कमाल किया है। ये 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 28 रुपीज़ की थी। आज देख लो, बहुत ही शानदार रिटर्न मिला। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैंने टाटा पावर और अदानी पावर बहुत पहले से, यानी कि लगभग 2 साल पहले से सजेस्ट करने शुरू कर दिए थे। इन स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। अगर आप देखोगे, अगर सिर्फ 1 साल पहले इसने आप किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 95 की प्राइस थी 23 अप्रैल को। तो आप देख लो, आज बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 92 इसका 52 वीक का लो है, 298 इसका 52 वीक का हाई है। फिर बिल्कुल इसने 300 को टच करके वापस नीचे आया। फिलहाल स्टॉक 253 पर है। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट में खींचा है टाटा पावर ने, और ये जो मामला पूरा है ये है 7000 करोड़ रुपीज का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है अदानी पावर को। और ये जो अदानी ग्रुप को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसमें जो सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो बिडिंग थी, उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और इसी वजह से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में खींचा है टाटा पावर ने कि डायरेक्ट उनको कैसे ये पूरी की पूरी बिगर बिडिंग किए, इस तरह से उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया। और इसी मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, क्योंकि इससे पहले जो अपीलेट ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी है उन्होंने इसको फेवर में फैसला दिया था, इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, और अदानी पावर को जिस तरह से फेवर किया गया उसकी वजह से टाटा पावर ने ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, क्या टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जो मेहुल कोठारी है उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये मौका है जब आप टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करें, उनकी तरफ से बाय की कॉल दी जा रही है। उन्होंने इसका जो टारगेट बताया वो 280 रुपीज़ का है, और उनकी तरफ से स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा जा रहा है वो है 240 का। तो बिल्कुल खरीदारी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन 240 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उनका कहना है कि इसने 300 के लेवल को टच किया, फिर वहाँ से नीचे आ गया है। तो जब तक ये स्टॉक फिर से 320 को क्रॉस नहीं करेगा तो अभी इसमें थोड़ी सी संभावना तो गिरावट की बनी हुई है। लेकिन उनको लगता है कि बहुत समय तक ये 258 से 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस वजह से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन साथ में 240 का उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी कहा है, और 320 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाने को कहा जा रहा है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 250 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 248 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 243 का है, तो गिरावट हुई तो फिर आप देख लो कि 243 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 257 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 261 तक भी स्टॉक जा सकता है। तीसरा 264 का है, तो पॉजिटिव माहौल बना तो बिल्कुल मुझे लगता है कि स्टॉक जल्द ही 300 को टच करेगा। और पावर सेक्टर में वैसे भी तेजी की संभावना तो बनी हुई है। आपको ये भी पता होगा कि टाटा पावर के पास खुद की अपनी कोल माइंस है, और इस वजह से जिस तरह से कोल प्राइस हाइक हो रही है, इनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो आने वाले
इस क्वार्टर में तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि क्वार्टर 1 में इनको बहुत ज़्यादा इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई देगी और इस वजह से टाटा पावर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईवी चार्जिंग में पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे बढ़ के टाटा पावर अपना कारोबार बढ़ा रही है और सोलर रूफटॉप का काम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये आप देख लो कि ये जिस तरह से ग्रीन एनर्जी का बिजनेस और जो इनका जो फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल दोनों सेक्टर में बहुत तेज़ी से टाटा पावर आगे बढ़ रही है और इसीलिए स्टॉक इस समय खरीदारी के लिए बिल्कुल सही समय लग रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में इसकी जो प्राइस है वो 1000 को आराम से टच कर सकता है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। तो स्टॉक फ्राइडे को 2762 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.72% की मामूली सी गिरावट थी। गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज बुलिश जोन में बना हुआ है। काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया जाए लोगों को। इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो 1876 की प्राइस थी, ये इसका 52 वीक का लो है और 2802 यानी 2800 का इसने हाई बनाया। फिलहाल स्टॉक बिल्कुल ऊपर के लेवल की तरफ ही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जिसने भी पिछले 5 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसको बहुत ही शानदार रिटर्न अभी भी मिल रहा है, क्योंकि 691 की इसकी प्राइस थी 28 अप्रैल को। और अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी समय तक एक ही जगह पे पड़ा रहा। पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस 1904 की थी और ये लगभग 2000 के आसपास काफ़ी समय तक रहा। मैंने आपको इसमें लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है। अब ये स्टॉक यहाँ से दौड़ने को बिल्कुल तैयार हो चुका है और बाजार में तेजी को यही लीड करेगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी एक अपडेट भी निकल के आ रही है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ में जो इनकी डील हुई है उस डील को जो फ्यूचर ग्रुप के क्रेडिटर्स हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और उनको ये डील मंजूर नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उन्होंने इस डील को मंजूरी दे दी है, उनकी तरफ से फेवर में वोटिंग हुई है। लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जो टोटल 5 उसमें से 4 ने इसके खिलाफ वोटिंग की, यानी वो नहीं चाहते कि ये डील हो और उनको लगता है कि एनसीएलटी के तहत ही कार्रवाई की जाए। तो ये मामला अब थोड़ा सा अधर में लटक रहा है, क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए भी मान्य रजामंदी जरूरी, तभी ये डील हो पाएगी। कोशिश जारी है, लेकिन कुल मिला के आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन लगा दिया है रसिया पे, उसके साथ में कोई भी कारोबार नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी इंडिया उनके साथ में ऑयल का कारोबार कर रहे हैं और इसी के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 15 मिलियन बैरल्स रसिया से ऑयल लेने वाले हैं अपनी रिफाइनरी के लिए, जो एक लेटेस्ट अपडेट है। और इस हिसाब से देखें तो लगातार ऑयल आ रहा है रसिया से और एक बड़ा निर्णय रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अपनी रिफाइनरी के लिए लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक देखो तो एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी फिर से वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में शामिल हो गए, लिस्ट के में उसमें आ चुके, क्योंकि रिलायंस की प्राइस बढ़ी है। तो काफ़ी अच्छी बातें निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। आगे गिरावट हुई तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक और तेज़ी में कहाँ जा सकता है। तो अगर गिरावट जारी होती है फिर से, वैसे माहौल जो बना हुआ है वो एफआई की सेलिंग की वजह से थोड़ा परेशानी वाला तो है ही, क्योंकि 2 दिन तेज़ी बनती है फिर 2-3 वापस गिरावट हो जाती है। तो नीचे गिरावट में ये 2734 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 2710 की प्राइस भी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 2676 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 2792 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 2826 तक स्टॉक जा सकता है और इसको ब्रेक किया तो फिर 2850 यानी बिल्कुल नई हाई बन सकती है। और मुझे लगता है कि जल्द ही ये 3000 को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 3200 का जो इसका जो टारगेट है वो दिया गया है आनंद राठी की तरफ से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो स्टॉक के साथ बना हुआ है। आप यहाँ पे एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमें डिस्कस करना चाहिए जो मार्च का आ चुका है। तो यहाँ पे देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 50.61 थी, दिसंबर में सितंबर में दोनों अनचेंज थी, लेकिन आप देखोगे तो मार्च में 50.66% हो गई। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग मार्च में थोड़ी सी बढ़ा दी है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 27.68% की होल्डिंग सितंबर में थी, 27.08 की उन्होंने दिसंबर में और 26.62 हुई मार्च में। तो फिलहाल एफआई ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम किया है। बात डीआई की करें तो 10.93% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.29 दिसंबर में, फिलहाल 11.83% की होल्डिंग है। तो डीआई की होल्डिंग हर क्वार्टर में बढ़ रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4.60% की होल्डिंग सितंबर में थी, 4.82 हुई दिसंबर में, फिलहाल 5.19% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। बात अदर्स की करें तो 10.78% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.02 हुई दिसंबर में, फिलहाल 10.89% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अब फ्रेंड्स अगर आपको बोनस लेना है तो आपको प्रो फिन कैपिटल में आपको निवेश करना चाहिए। प्रो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रो फिन कैपिटल जिसकी प्राइस फिलहाल 186 के आसपास है, 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ रहा है। 11 फरवरी 2022 को यानी 2 महीने पहले मात्र 36 के आसपास स्टॉक था, अब 186 तक चला गया। काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है और इसके पीछे वजह है शानदार बोनस। तो कंपनी 2:1 के रेशियो में आपको शेयर अलॉट करने जा रही है।
तो बिल्कुल अगर आपको बोनस लेना है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्स डेट है 28/4/2022। तो बिल्कुल आपको मंडे को ही शेयर खरीद लेना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में ये आ सकते हैं, क्योंकि डीमेट अकाउंट में होने चाहिए 28 तारीख तक, तभी आपको बोनस मिल पाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट है 29/4 की और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 21/3/2022। तो बिल्कुल मौका है आपको बोनस के लिए, तो प्रोफिन कैपिटल में आपको निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको क्रिसिल लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। क्रिसिल लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है। यहाँ पे कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है, आपको 4600% का यानी 46 रुपीज़ पर शेयर आपको बोला है। बहुत ही शानदार कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है और इनकी अनाउंसमेंट डेट थी 18/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 6/5/2022। तो बिल्कुल मौका है निवेश करने का। क्रिसिल की प्राइस देखें तो 3380 पर है, जहाँ पे 3.86% की तेजी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो 3 अप्रैल 2020 यानी 2 साल पहले इसकी प्राइस 1170 के आसपास थी। तो काफ़ी अच्छा, यानी लगभग 3 गुना रिटर्न दे चुका है। तो तेजी से स्टॉक भाग रहा है और लगातार डिविडेंड भी मिलता है क्रिसिल की तरफ से, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो यही मौका है जब आपको टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये दोनों स्टॉक तेजी से काफ़ी आगे बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आने वाले समय में दोनों स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी बनने वाली है। तो यही मौका है जब खरीदारी शुरू करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एफआई की सेलिंग अभी भी जारी है, हो सकता है बाजार में गिरावट भी हो, तो खरीदारी थोड़ी थोड़ी कर करें, एक साथ में ना करें। अगर गिरावट होती है तो निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएं, लेकिन जरूर खरीदारी करें। दोनों स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।